जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि संस्कृत जो व्याकरण है उस व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और व्युत्पत्ति के आधार पर उसका अर्थ क्या होता है और व्याकरण से संबंधित मुख्य बिंदु हमने जाना था। आज उसी टॉपिक को हम आगे लेते हुए जानेंगे कि संस्कृत जो व्याकरण है उसकी कितनी परंपराएं हैं और संस्कृत व्याकरण के जो आधार स्तंभ है या हम यूँ कहें कि जो संस्कृत जो व्याकरण जिस आधार पर टिकी हुई है वो मुनित्रय कौन है, वो त्रिमुनि कौन है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है वो कितनी है। तो देखिए, लिखते हैं संस्कृत व्याकरण की परंपरा। संस्कृत व्याकरण की परंपरा कितनी है? दो। संस्कृत व्याकरण की परंपरा दो है। वो दो कौन कौन सी हैं? पहली है भारस्पति परंपरा। भारस्पति परंपरा और सेकंड है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा पहली है भारस्पति परंपरा, दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। इनमें हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है जो आरटेट जो सीटेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें ध्यान रखना है जो भारस्पति परंपरा है, इस भारस्पति परंपरा में पहला बिंदु अगर हम देखें तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसके जो प्रथम व्याकरण माने गए हैं, इसमें जो प्रथम व्याकरण माने गए हैं वो कौन थे? इंद्र। सबसे मुख्य बिंदु इतना ध्यान रखना है, भारस्पति परंपरा में प्रथम जो व्याकरण है वो इंद्र को माना है और प्रथम जो प्रवक्ता है वो बृहस्पति को माना है। प्रथम प्रवक्ता किसको माना है? बृहस्पति को माना है और जो प्रथम व्याकरण है वो किसको माना है? इंद्र को। इसके विषय में इतना ध्यान रखना है। दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। ये जो परंपरा है इसमें भगवान शंकर जो है माहेश्वर है, उनको प्रथम व्याकरण माना है। किसको माना है? भगवान माहेश्वर। किसको? भगवान माहेश्वर। अब इतना ध्यान रखें, भगवान जो माहेश्वर है उनको प्रथम व्याकरण माना है और महर्षि जो पाणिनि थे उन्होंने माहेश्वर सूत्रों की सहायता से संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, इसलिए हम इसे दूसरा नाम पाणिनीय परंपरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाणिनीय परंपरा। माहेश्वरी परंपरा का ही दूसरा नाम पाणिनीय परंपरा है। देखिए, आज के युग में जो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं वो माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। क्यों? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो परंपरा है इसको वर्तमान में बड़े ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, इसलिए इस आधार पर हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे मुख्य क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा कितनी है? आंसर होगा दो। कौन कौन सी है? भारस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा को ही हम पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो संस्कृत व्याकरण का जो आधार स्तंभ है या हम यूँ कहें कि संस्कृत व्याकरण जिस आधार पर टिकी हुई है उसे हम मुनित्रय के नाम से जानते हैं और वो मुनित्रय कौन कौन से हैं इसके विषय में हम देखेंगे। तो बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि। त्रिमुनि लिखते ही पहला क्वेश्चन यही हमारा बनता है कि जो त्रिमुनि है इस त्रिमुनि शब्द में कौन सा समास है। तो हम देखते हैं अक्सर जो पहला पद संख्यावाची आता है तो बच्चे इसको द्विगु समास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि जो त्रिमुनि जो शब्द है इस त्रिमुनि शब्द में द्विगु समास नहीं होकर अव्ययभाव समास होगा। समास
समसमम समास है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर मिल जाते हैं और एक संक्षिप्त रूप में एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके विषय में जाने, इसमें द्विगु समास क्यों नहीं है, अव्ययभाव समास क्यों है। तो देखना बच्चों, इसमें एक सूत्र लगता है संख्या वन से n, संख्या वन से n। हम इसका समास विग्रह करें तो होगा त्रियः मुनियः, त्रियः मुनियः। ये सूत्र कहता है कि यदि प्रथम शब्द कोई संख्यावाची हो और जो दूसरा पद है वो कोई वंशवाची शब्द हो, या हम यूं कहें कोई ऋषि या मुनि शब्द हो, तो वहां पर हम द्विगु समास न करके वहां पे हम कौन सा समास कर देते हैं, अव्ययभाव समास कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिमुनि शब्द देंगे और पूछेगा कि त्रिमुनि शब्द में समास कौन सा है, तो वहां पर आपको अव्ययभाव समास बताना है। ध्यान रखना है, प्रथम पद कोई संख्यावाची हो और द्वितीय पद यदि कोई वंश विशेष से संबंधित हो या कोई ऋषि या मुनि हो, तो वहां पे हम द्विगु समास न करते हुए वहां हम अव्ययभाव समास करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिमुनि कौन कौन है। तो पहले मुनि हुए हैं पाणिनि, पहले मुनि हुए हैं पाणिनि, दूसरे मुनि हैं कात्यायन, दूसरे मुनि कौन है, कात्यायन। इनका एक उपनाम है जिनको हम वररुचि के नाम से जानते हैं। उपनाम क्या है, वररुचि। और तीसरे हैं पतंजलि, तीसरे मुनि हैं पतंजलि। अब देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो महर्षि पाणिनि है उनका कौन सा क्रम है। पहले नंबर पे महर्षि पाणिनि है, दूसरे पे कात्यायन है और तीसरे नंबर के जो मुनि हैं वो महर्षि पतंजलि हुए हैं। इनका क्रम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाणिनि। पाणिनि ने जो सूत्रों की रचना की थी, पाणिनि के द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उन नियमों को हम क्या कहते हैं, सूत्र। पाणिनि के द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहेंगे, सूत्र। और कात्यायन के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको हम कहेंगे वार्तिक। कात्यायन ने क्या नियम बनाए थे, वार्तिक। और पतंजलि ने जो नियम बनाए थे उसे हम कहते हैं भाष्य। क्या कहते हैं, भाष्य। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इष्टि। क्या है, इष्टि। याद रखना दोस्तों, पाणिनि ने सूत्र बनाए, कात्यायन के द्वारा वार्तिक लिखे गए और पतंजलि के द्वारा भाष्य लिखे गए। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं नाट्य लिखने वाले को नाट्यकार कहते हैं, साहित्य लिखने वाले को साहित्यकार कहते हैं, उसी तरह से सूत्र लिखने वाले को हम क्या कहेंगे, सूत्रकार। क्या कहेंगे, सूत्रकार। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सूत्रकारः कः अस्ति, सूत्रकारः कः अस्ति। ऑप्शन आपको दे सकता है महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो इसका आंसर होगा पाणिनि। किसको कहते हैं, सूत्रकार किसको कहते हैं, पाणिनि को। अब बात करते हैं सूत्र के ऊपर। कार का अर्थ होता है करने वाला, सूत्रकार सूत्र करने वाला या सूत्र बनाने वाला। सूत्र क्या होता है देखिए, तो हम कहेंगे अल्पाक्षरम अस्निग्धम रूपवेता विश्वतोमुखम। अर्थात अल्पाक्षरम, सूत्र के 6 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए हैं, 6 लक्षण बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अल्पाक्षरम, मतलब इसमें अल्प अक्षर होते हैं। अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर होते हैं। कि क्या होते हैं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। 6 लक्षण हैं अल्पाक्षर। दूसरा है अस्निग्धम। अस्निग्धम किसको कहते हैं, संदेह से रहित, जिसमें कोई शंका नहीं हो, उसे कहते हैं अस्निग्धम। अल्पाक्षरम अस्निग्धम
सारवत विश्वतोमुखम। सारवत मतलब सारवान होना चाहिए, सार से युक्त होना चाहिए। विश्वतोमुखम, विश्वतो मतलब सभी प्रकार से प्रभावी होना चाहिए, सभी प्रकार से क्या होना चाहिए, प्रभावी। आगे है अवधानम रहितम अविज्ञम। अवधान रहित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अवधान रहित होना चाहिए। और अवंद्यम, अवंद्यम का अर्थ होता है निंदा से रहित होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र के 6 लक्षण बताए गए हैं। अल्पाक्षर, संदेह रहित, सारवान, सभी प्रकार से प्रभावी, अवधान रहित और निंदा से रहित, ये होते हैं सूत्र के कुछ लक्षण होते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे है वार्तिक। वार्तिक क्या है, कात्यायन ने जो नियम लिखे थे उसे हम क्या कहते हैं, वार्तिक। उसे हम क्या कहते हैं, वार्तिक। उसे क्या कहते हैं हम, वार्तिक। कह सकते हैं कि उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंतामि यत्र प्रवर्तते। मतलब उक्ता मतलब उक्त, अनुक्त, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम। दुरुक्त, उक्ता का अर्थ होता है जो कहा गया है, अनुक्त का अर्थ होता है जो नहीं कहा गया, और दुरुक्त का अर्थ होता है जो असमीचित कथन होता है, जो गलत कथन होता है, उसके विषय में जो चिंता की गई है उसको हम क्या कहेंगे, वार्तिक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, वार्तिक कहेंगे। उसके आगे आता है भाष्य, स्टी। तो हम बात करेंगे कात्यायन ने वार्तिक लिखी, तो वार्तिक लिखने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, वार्तिककाल, वाक्यकार भी कह सकते हैं। इन्होंने भाष्य लिखा तो हम इन्हें क्या कहेंगे, भाष्यकार। भाष्यकार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सूत्रकारः कः अस्ति, महर्षि पाणिनि। वार्तिककारः कः अस्ति, कात्यायन। भाष्यकारः कः अस्ति, पतंजलि। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो जो पाणिनि ने जो रचना लिखी है उसका नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है, अष्टाध्यायी। और कात्यायन की जो रचना है उसको हम कहेंगे वार्तिकम। कात्यायन की रचना है वार्तिकम। और पतंजलि ने जो रचना लिखी है उसको कहेंगे महाभाष्यम। क्या कहेंगे, महाभाष्यम। अब देखिए, हमें इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आरटेट, सीटेट, एसटेट, यूपी टेट से संबंधित जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान से देखना। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो महर्षि पाणिनि की। वार्तिकम किसकी रचना है, कात्यायन की। और महाभाष्यम किसकी रचना है, पतंजलि की। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा कुछ सामान्य जानकारी हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अष्टाध्यायी को हम दूसरा नाम क्या दिया, शब्दानुशासनम। इसका दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासनम। दूसरा इसमें क्या है, 14 माहेश्वर सूत्र है। 14 क्या है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र का नाम आते ही अगले वीडियो में हमारा यही होगा, माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, निर्तावसाने नटराज राजो नन्नादि डक्का नव पंचवारम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव जब नृत्य कर रहे थे और उनके नृत्य की जब समाप्ति हुई, उनका अवसान हुआ नृत्य का, तो उन्होंने ढक्काम, ढक्काम का अर्थ होता है डमरू को, ननाद बजाया। कितनी बार, 9 पंचवारम, 9 और 5 बार। अर्थात 9 और 5 कितने हुए, 14। तो कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। अगला जो है अष्टाध्यायी, नाम से ही प्रतीत हो रहा है इसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में कितने होंगे,
प्रत्येक अध्याय में 4 वर्ण हैं, 4 पाद हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32 पाद। अब इसके विषय में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो अष्टाध्यायी जो रचना है, इस अष्टाध्यायी रचना का जो प्रथम सूत्र माना जाता है, प्रथम सूत्र वो कौन सा है? वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो अंतिम सूत्र है, जो अंतिम सूत्र है वो सूत्र कहते हैं अ। अंतिम सूत्र कौन सा है? ए है। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अष्टाध्यायी रचना महर्षि पाणिनि की है। अष्टाध्यायी में 8 इसमें अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। टोटल कितने हुए? 32। शब्दानुशासनम इसका दूसरा नाम है। और 14 माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र के अलावा लगभग 4000 सूत्र है इसमें, या कई जगह आपको 3978 मिलेंगे, कई जगह 3997 मिलेंगे, लगभग हम कह सकते हैं 4000 है। ठीक है, अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे वार्तिकम जो महर्षि कात्यायन ने लिखा था। महर्षि कात्यायन की जो रचना है, इस विषय में बिल्कुल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सबसे पहली बात, ये जो कात्यायन थे, इनका ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के रहने वाले थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखी। ये मुख्य बिंदु हैं। कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक इन्होंने लिखी। एक बिंदु हम और कहेंगे कि 836 जो वार्तिक हैं वो वर्तमान में प्रचलित हैं। वर्तमान में कितने वार्तिक प्रचलित हैं? 836 जो वार्तिक हैं वो वर्तमान में प्रचलित हैं। किसमें? सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में। बस इसके विषय में इतना ही ध्यान रखना है। कात्यायन ने दक्षिण भारत के रहने वाले थे। लगभग 1500 सूत्रों पर इन्होंने 4000 से 5000 वार्तिक लिखी। इसके अलावा 836 जो वार्तिक है वो वर्तमान में लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं पतंजलि की। तो पतंजलि के विषय में बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्यम लिखा था। और इसमें लगभग कहा जाता है कि 84 से 85 आहनिक है। देखिए ये आहनिक क्या होता है? आहनिक होता है कि एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहते हैं, या हम ये कहें कि किसी भी काम को हम एक दिन में पूरा कर दें उसे हम आहनिक कहेंगे। कहने का मतलब है पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था, ये महाभाष्य उन्होंने 84 से 85 दिनों के अंदर अंदर लिखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 84-85 आहनिक। आज का इतना ही टॉपिक था। थोड़ा सा हम इसके विषय में थोड़ा और देखें तो हम जान सकते हैं पाणिनि जो थे वो सालातुर गांव के थे। कौन से गांव के थे? सालातुर गांव के थे। इनकी माता का नाम दाक्षी था, पिता का नाम इनका पणिन था, और इनके जो गुरु थे वो उपवर्षय थे। और सबसे बड़ी बात, कात्यायन का जो जन्म था, ये जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व, और इससे 150 कम कर लोगे तो कात्यायन का जो जन्म था वो था 350 ईसा पूर्व। और अब हम कहें इससे 150 कम कर लें तो हो गया 200 ईसा पूर्व जो था वो महर्षि पतंजलि का जो जन्म था। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन हुए? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो दोस्तों अगला जो अपना वीडियो आएगा वो आएगा माहेश्वर सूत्रों पर। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, इनका कहाँ काम में आते हैं, किस काम के आते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।